10-15 मिनट बाद ना पड़ोसियों के ना रोने की आवाज़ आने लग गई। बड़ी तेज-तेज रोने की आवाज़ आने लगी पड़ोसियों के। तो उसके रोने की आवाज़ सुन के गुरप्रीत की नींद खुली, क्योंकि जैसे ही दरवाजे से भाग के बाहर जाने लगा उस वो क्या देखता है, सिमरन सीढ़ियाँ चढ़ रही है। उसके हाथ में एक चाकू है और पूरे हाथों में खून लगा हुआ है। ये देख के गुरप्रीत के रोंगटे खड़े हो गए। इसके हाथ में चाकू है, हाथ में खून है और पड़ोसी रो रहे हैं। कहीं इसने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया? बहुत सी चीज़ें गुरप्रीत के दिमाग में चलने लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। आज मैं आपके लिए एकदम सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त सन्नी ने बताई है, जो कि जम्मू में रहता है और जो सिखिज्म को फॉलो करता है। ये घटना सन्नी के अपने ही परिवार में घटी थी, इसलिए उसने इतने अच्छे से मुझे बताई है। सन्नी का छोटा भाई गुरप्रीत, उसकी शादी पंजाब के गुरदासपुर में तय हुई थी। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो शादी करके आए, अपना जम्मू वापस आ गए पंजाब से। उस एक अच्छा परिवार था, मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक रात क्या होता है, जब गुरप्रीत और उसकी वाइफ सिमरन सो रहे होते हैं, तो आधी रात को गुरप्रीत की नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वो क्या देखता है, सिमरन बालकनी में बैठ के अपने नाखून चबा रही है। उसको ये देख के हैरानी होती है, यार ये क्यों इतनी आधी रात को बालकनी में बैठ के नाखून चबा रही है। उसके पास जाता है, उसको आवाज़ लगाता है, सिमरन। सिमरन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो दोबारा बोलता है, सिमरन। सिमरन का फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर गुरप्रीत एकदम चिल्ला के बोलता है, सिमरन। सिमरन पलट के देखती है, 4-5 सेकंड तक कुछ नहीं बोलती। फिर एकदम घबराते बोलती है, अरे मैं यहाँ आधी रात को बालकनी में क्या कर रही हूँ। गुरप्रीत कहता है, ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए, तू मुझसे पूछ रही है। कहती, मुझे तो पता ही नहीं मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो वहाँ सो रही थी। तो गुरप्रीत हंस के कहता है, यार तेरे अगर नाखून ही बड़े हो रहे हैं ना, तो तू एक काम कर, सुबह नेल कटर से काट लियो, अभी चल के सो जाते हैं। वो दोनों वापस जाके सो गए। सिमरन यही सोच रही थी कि मैं वहाँ कैसे पहुंची, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अगली रात को गुरप्रीत को किसी की ना रोने की आवाज़ आई। वही आधी रात का टाइम था। उसने नींद खुली, उसने देखा सिमरन मेरे साथ में सो ही नहीं रही। उसने देखा सिमरन वहीं बालकोनी में बैठी है और वो रोए जा रही है और रोई जा रही है। उसके बाद गुरप्रीत उठ के गया, सिमरन क्या हुआ तेरे को। सिमरन ने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, सिमरन क्या हुआ तेरे को। सिमरन का फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर गुरप्रीत ने चिल्लाते हुए उसको एकदम झंझोड़ते हुए बोला, सिमरन क्या हुआ है, क्यों रो रही है, बोल क्यों नहीं रही कुछ। सिमरन फिर एकदम ऐसे ही घबराते हुए उठी जैसे नींद से उठते हैं। वो कहती, अरे मैं यहाँ कैसे आई। उसने देखा उसकी आंखों में आंसू है। वो कह रही, मैं रो क्यों रही हूँ और मैं यहाँ आई कैसे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैं तो सो रही थी वहाँ पे। गुरप्रीत बोलता है, तेरे साथ हो क्या रहा है, कल तू बोल रही थी तुझे कुछ याद नहीं है, तू तो सो रही थी, तू मुझे यहाँ नाखून खाती हुई मिली है, आज तू यहाँ बैठ के रो रही है, अब तू मुझे कह रही है कि तेरे को कुछ याद ही नहीं है, तू यहाँ कैसे आई, क्यों रो रही है। एक काम कर, चल अभी चल के सोते हैं, कल ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, मुझे लग रहा है तेरे ना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। हंसते हुए जोक करते हुए गुरप्रीत ने बोला, और बाय द वे तू रो क्यों रही थी। तो सिमरन बोल रही, मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है। गुरप्रीत ने बोला, शायद तू थोड़ी नर्वस है शादी को लेके, तेरे को इस फैमिली में अच्छा नहीं लग रहा क्या। कह रही, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ होता तो मैं बता देती। चले काम करते हैं, सुबह बात करेंगे, अभी चल के सोते हैं। सुबह हो गई। सुबह उन दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया, बट कोई उसका वो नहीं निकला, कि रीज़न नहीं निकला कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरप्रीत ने सोचा, एक काम करता हूँ सिमरन, आज ना रात को मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागा रहूंगा और मैं देखूंगा तू करती क्या है आज। अगर आज भी कुछ अजीब हुआ ना, तो हमें फिर घर वालों को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये चीज़ फॉलो करेंगे हम, ठीक है। रात हुई, गुरप्रीत आंखें बंद करके लेट गया। वो नाटक कर रहा था सोने का, बट उसे खुद ही नहीं पता लगा कब वो नाटक करते करते सच्ची में सो गया, उसे होश ही नहीं। सिमरन उठी बेड से, रसोई में गई, वहां से उसने एक चाकू उठाया और गेट खोल के सीधा बाहर चली गई। अब वो बाहर चली गई, गुरप्रीत को कुछ नहीं पता, गुरप्रीत सोया हुआ है आराम से। 10-15 मिनट बाद ना पड़ोसियों की ना रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगी पड़ोसियों की। तो उसके रोने की आवाज़ सुन के गुरप्रीत की नींद खुली, क्योंकि उनकी बालकोनी एकदम पड़ोसियों के घर के साथ में थी। दोनों की बालकोनी टच थी। गुरप्रीत उठा, उसने देखा सिमरन बेड पे नहीं है। उसने बालकोनी में देखा, सिमरन बालकोनी में भी नहीं है। वो उसने देखा दरवाज़ा खुला है। तो जैसे ही दरवाजे से भाग के बाहर जाने लगा, उस वो क्या देखता है, सिमरन सीढ़ियाँ चढ़ रही है। उसके हाथ में एक चाकू है और पूरे हाथों में खून लगा हुआ है। ये देख के गुरप्रीत के रोंगटे खड़े हो गए। काटो तो खून नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया, कि मतलब अभी अभी हमारी शादी हुई थी और अभी क्या हरकतें हो रही हैं। और इसके हाथ में चाकू है, हाथ में खून है और पड़ोसी रो रहे हैं, कहीं इसने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया। बहुत सी चीज़ें गुरप्रीत के दिमाग में चलने लगी। गुरप्रीत फटाफट नीचे आया, उसने सिमरन को बोला, चल जल्दी जल्दी चल, कमरे में चल। सिमरन को फिर कोई होश नहीं, उसे पता ही नहीं क्या है। वो गुरप्रीत को यूं घूर के देख रही।
गुरप्रीत ने उसको फिर झकझोरते हुए बोला, सिमरन सिमरन। सिमरन एकदम ऐसे उठी जैसे नींद से उठी हो। अरे मैं यहाँ सीढ़ियों में क्या कर रही हूँ? चाकू फेंक के बोली, चाकू मेरे हाथ में, और ये खून किसका है? गुरप्रीत ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सोने का नाटक कर रहा था, मैं सही में सो गया। तू आज उठ के बाहर गई है चाकू लेके, पड़ोसियों के रोने की आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं पता कि तूने क्या कांड किया है, लेकिन किया तू नहीं है। तेरे हाथों में खून लगाया और इतनी रात को पड़ोसी रो रहे हैं। सिमरन ने फटाफट हाथ धोया। वो अपनी बालकनी में जाके देखते हैं तो पड़ोसियों का कुत्ता, जिसका नाम जैकी था, वो मरा हुआ है। और ऐसा लग रहा है किसी ने बार बार उसकी गर्दन पे चाकू से वार करा है। ये देख के सिमरन और गुरप्रीत ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनको कुछ पता ही नहीं कि अब हम क्या करें। गुरप्रीत ने घबराती हुई आवाज़ में बोला, चल यार घर वालों को उठाते हैं, उनको सारी बात बतानी पड़ेगी। पानी सर के ऊपर जा रहा है। सब उन दोनों ने सारे घर वालों को उठाया, अपनी मदर को ये बताया कि मेरे को 2 दिन पहले ये रात को नाखून खाती हुई मिली, कल ये मेरे को बालकनी में रोती हुई मिली, आज ऐसे ऐसे हो गया कि ये चाकू लेकर गई है और पड़ोसियों के कुत्ते को मारा है, और इसको कुछ याद ही नहीं है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। इसे बस ये याद रहता है कि मैं सो के उठी हूँ। गुरप्रीत की मदर ने बोला, सुबह होते ही हम गुरुद्वारे चलेंगे और ग्रंथी जी को सारी बात बताएंगे, अब वही हमें बता सकते हैं कि क्या उपाय है। सनी, उसकी मदर, उसके फादर, गुरप्रीत और सिमरन सारे मिलके सुबह सुबह जम्मू में करण नगर एक जगह पड़ती है, करण नगर के गुरुद्वारे में गए और वहाँ पे उन्होंने सारी बात बता दी। ग्रंथी जी ने कुछ देर सोचने के बाद बोला कि ये जब गुरदासपुर से आप लोग जम्मू आ रहे थे ना, तो रास्ते में कोई ऊपरी हवा या कोई शैतानी हवा इस लड़की को लग गई है। आप लोगों को प्रतिदिन घर में जपजी साहिब का पाठ करना पड़ेगा और रात को कोई ना कोई बंदा जागा रहे और इस पर नज़र रखे सिमरन पे कि रात को और किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो गुरप्रीत ने कहा कि मैं डेली जागूंगा, मैं अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी अप्लाई कर देता हूँ और दिन में सोऊंगा, रात में जागूंगा और सिमरन पे नज़र रखूंगा। जैसा कि ग्रंथी जी ने बताया था, सिमरन की पूरी फैमिली ने डेली जपजी साहिब का पाठ करा घर में। गुरप्रीत ने अपने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी और वो जाकर बस सिमरन पर नजर कर रखता था और कभी कभी तो सिमरन को बांधना भी पड़ता था। धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल हो गई। फिर उस आत्मा ने सिमरन से कुछ गलत नहीं कराया, ना वो कभी सिमरन के अंदर वापस आई, ना कभी सिमरन बालकोनी में रोती हुई, नाखून खाती हुई या चाकू लेके कहीं बाहर घूमती हुई मिली। तो घर वालों को समझ में आ गया कि अब उस पूरी आत्मा से हमारा पीछा छूट चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और आपके क्या व्यू है इस वीडियो को लेके कमेंट में जरूर बताना। आपके पास भी अगर कोई ऐसी ही स्टोरी हो जहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के साथ हुई हो, तो मुझे वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पे जरूर बताएं। अगली स्टोरी हम उसी पे बेस बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।